नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आज की इस वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं टेस्ला मॉडल एक्स के बारे में। और टेस्ला मॉडल एक्स जो है वो टेस्ला की एसयूवी है। मतलब टिपिकल एसयूवी जो कैरेक्टर हम देखते हैं इंडिया में, वैसे तो एसयूवी के कैरेक्टर उसके नहीं है, बट स्टिल इट इज़ एन एसयूवी एंड इट्स 7 सीटर कार जो कि हम लोगों को बहुत पसंद है इंडिया में। तो क्या क्या चीज़ें टेस्ला मॉडल एक्स में है, इंटीरियर एक्सटीरियर की बात करते हैं, ड्राइव करते हैं थोड़ा सा, और उसके बाद में पॉसिबल प्राइस इंडिया में क्या हो सकती है उसकी बात करते हैं, और क्या कुछ एक्सपेक्टेड टाइमलाइन है लॉन्च की उसकी हम बात कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये गाड़ी ना बाहर से इतनी बड़ी लगती नहीं है पहले नज़र में, बट ये है बड़ी। तो देख लेते हैं क्या क्या फीचर है, आगे पीछे सबकी बात करते हैं। यहाँ पे आपके पास में हेडलाइट्स है जो कि रिफ्लेक्टर बेस सेटअप में एलईडी लाइट्स है, काफ़ी कमाल जलती है। इधर आपके पास में इंडिकेटर है, इधर आपके पास में फॉग लैंप है जो कि काइंड ऑफ प्रोजेक्टर और रिफ्लेक्टर के मिक्स सेटअप में दिया गया है। ये सामने से ऐसी कुछ दिखती है गाड़ी। आपके पास में ऑब्वियसली मल्टीपल फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर जो है वो इस गाड़ी में आपको देखने को मिलेंगे। मल्टीपल कैमरास देखने को मिलेंगे, टेस्ला है तो वो वाली चीज़ होगी। इधर कैमरा है। यहाँ पे आपके पास में 21 इंचेस का ये व्हील है। इस पर 265/35 R22, एक्चुअली 22 इंचेस का है, मुझे 21 का लग रहा था। काफ़ी बड़ा ये व्हील है। और अंदर राइट कैलिपर्स जो है जिस पे टेस्ला लिखा हुआ है वो भी दिख रहे हैं आपको। पीछे की तरफ आते हैं, यहाँ पे आपके पास में डिफ्लेक्टर है जो कि लॉक करने पर अंदर चला जाता है। डुअल मोटर, अगेन रशिया में मैं हूँ, यहाँ पे सब लोग ऑल व्हील ड्राइव ही खरीदते हैं। हालांकि टेस्ला मॉडल एक्स जो है उसके कॉन्फ़िगरेशन जो है उसकी बात मैं बाद में करता हूँ, बट आई थिंक इसमें कोई सिंगल रियर व्हील ड्राइव मोटर आती भी नहीं है ग्लोबल मार्केट्स में। यूएस में ही आती है शायद, उसके अलावा शायद कहीं पे नहीं आती है। बूट जो है वो हम खोल के देख लेते हैं। 7 सीटर है माइंड यू ये, तो ये सीट गिरी हुई है, ये सीट जो है लगी हुई है। तो आप देख लो इतना सा बूट बसता है जो सीट लगी होती है। और आपके पास में इधर भी ये स्पेस है, काफ़ी बड़ा स्पेस एक्चुअली यहाँ पे दिया गया है, जिसमें आप मल्टीपल चीज़ें रख सकते हो। और जब नहीं रख रहे हो तो ये ऐसा ऊपर आ जाता है, और जब आप दोनों सीट फोल्ड करके रखते हो तो इतना सारा स्पेस जो है वो आपके पास में हो जाता है। यहाँ पर एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट है जो कि बड़ा वियर्ड है, खोलने में थोड़ा सा मुश्किल है। और इधर जो है हुक है आपके पास में, को मैं फ़िलहाल बंद कर देता हूँ। और अगेन जो बहुत ही फेमस डोर हैं ये ऐसे खुलते हैं। पहले रियर की बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद में आगे चलेंगे। तो मिडिल रो जो है वो कुछ ऐसी दिखती है। और अगेन सीट्स को बहुत ही फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन दी गई है, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे ओवरऑल जिस तरीके से उनको रखा गया है, काफ़ी फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन दी गई है, जो कि एक्चुअली स्पेस भी बढ़ाती है, वो अलग चीज़ है। आप ये सीट जो है यहाँ से एडजस्ट कर पाते हो, ये देख पा रहे हो आप, आगे पीछे भी ले सकते हो एक्चुअली इनको। ये फ्रंट और बैक, ये अपनी सबसे रियर पोजीशन में अभी है। अंदर बैठता हूँ मैं, देखता हूँ क्या कितना स्पेस है। हो, मॉस्को में काफ़ी गर्मी है एक्चुअली। दरवाजे जो है वो यहाँ से ओपन और यहाँ से बंद किए जा सकते हैं। दोनों दरवाजे जब खुले हों तो कुछ ऐसा मतलब बहुत ही बढ़िया सा फील जो है टेस्ला का आता है। इमेजेस आप देख पा रहे हैं। कितना स्पेस है, बहुत स्पेस है। दरवाज़ा बंद करने के बाद ही पता चलेगा यहाँ पे कितना स्पेस बचता है। थोड़ा सा डर लगता है जिस तरीके से बंद होता है। कुछ इतना सा स्पेस है, यहाँ पे बीच में ग्लास एरिया दिया गया है तो स्पेस वो बढ़ा देता है, अदरवाइज स्पेस थोड़ा सा कम होता, लेकिन अभी जो है स्पेस काफ़ी बढ़िया है। और एमिनिटीज़ के मामले में क्या क्या मिलता है, वेल आपके पास में यहाँ पे एक चार्जिंग सॉकेट जो है वो 2 आप देख पा रहे हो यूएसबी वाले यहाँ पे दिख रहे हैं। रेगुलर यूएसबी है, यूएसबी टाइप सी नहीं है यहाँ पे। और ये यहाँ पे एसी वेंट्स है, कोई भी मैगजीन होल्डर वगैरह जो है वो आपको नहीं मिलता है। एसी जो है वो आपके पास में, मैं खोल देता हूँ। एसी जो है वो वेंट आपके पास में इधर भी है, तो वो एक अच्छी चीज़ है गाड़ी के बारे में। और बीच में भी ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। कई अलग अलग तरह की एसेसरीज आती है जो बीच में भी कई तरह की चीज़ें आप जिसमें लगवा सकते हो, लेकिन अभी इस पर्टिकुलर कार में यहाँ पे कुछ भी इंस्टॉल्ड नहीं है। ऊपर की तरफ रीडिंग लैंप है जो कि काफ़ी ब्राइट है, जो कि अच्छी चीज़ है। रियर में भी आपको यहाँ पे रीडिंग लाइट मिलती है। और रियर जो सीट है उसमें कप होल्डर्स आपको बीच में मिल जाते हैं। और रियर सीट के एसी वेंट्स जो हैं वो आपको यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये यहाँ पे एसी वेंट्स उसके मिलते हैं। तो ये सब चीज़ें, ये सब एमिनिटीज़ जो है, और सारे जो 6 के 6 सीट्स है उस पर आपको 3 पॉइंटर सीट बेल्ट मिलते हैं। सेफ्टी के मामले में टेस्ला की हर गाड़ी को जो है 5 स्टार्स मिले, जो कि एक कमाल की चीज़ है सेफ्टी के हिसाब से। और थोड़ी सी रोल ओवर वगैरह जो है वो भी टेस्ला करती है, तो उस हिसाब से भी गाड़ियाँ बहुत ही बढ़िया रेट की गई है। ऑटोमेटिकली दरवाजे खुलते हैं पूरी तरीके से, मतलब ऑलमोस्ट यहाँ तक ऑटोमेटिकली आते हैं। इधर तो मुझे जाने से कोई मतलब नहीं है। और ये सॉफ्ट क्लोज आते हैं दरवाजे, अपने आप जो है पुश जाते हैं अंदर। फ्रंट वाला ट्रंक जो है वो हम बाद में खोलेंगे। लेट्स सी इंटीरियर में क्या आता है। वेल इंटीरियर में हमारे पास में सबसे पहले
अगेन ये भी काफ़ी फ्यूचरिस्टिक जो है इस पर्टिकुलर गाड़ी को भी रखने की कोशिश की गई है। और अगेन जो कहते हैं ना कि फ्यूचरिस्टिक गाड़ियों के हिसाब से डिज़ाइन जब टेस्ला कर दी तो उन्होंने बहुत ही डी क्लटर चीज़ों को कर दिया, तो यहाँ पे भी काफ़ी सारी चीज़ें डी क्लटर्ड है। इधर से शुरू करते हैं, जो रेगुलर कार की तरह जो मतलब बटन्स होते हैं ये मुझे काफ़ी हद तक मर्सिडीज़ के याद दिलाते हैं जिस तरीके के स्टाइल के ये हैं। तो विंडोज़ रोल अप रोल डाउन के बटन हैं और आपका ORV एडजस्ट करने के बटन यहाँ पे हैं। इधर आपके पास में ये पकड़ के खींचने का, ये दरवाज़ा खोलने के लिए आपके पास में यहाँ पे है। और उसके अलावा यहाँ पे आपके पास में इंडिकेटर से जुड़े हुए कंट्रोल है, वाइपर से जुड़े हुए कंट्रोल है। ये नीचे आप देख पा रहे हैं क्रूज कंट्रोल और लिमिटर का कंट्रोल है यहाँ पे। इस तरफ आपके पास में सेलेक्ट करने का कि ड्राइव, रिवर्स, न्यूट्रल जो है वो सेलेक्ट करने वाला ऑप्शन आपके पास में है। इधर आपके पास में मेन्यू जो है वो आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो MID का मेन्यू है वो आपका कंट्रोल करने का ऑप्शन है आपके पास में। टेम्परेचर, फैन स्पीड, डिस्प्ले, रीसेंट कॉल, कॉन्टैक्ट्स, ये पर्टिकुलर मेन्यू जो है टेस्ला मॉडल 3 में नहीं आता, यहाँ पे कुछ नहीं आता उसमें। और इधर जो है आपके पास में ऑब्वियसली म्यूजिक और 2 बटन दिए गए जिसपे आप म्यूजिक जो है वो आगे पीछे स्क्रॉल कर सकते हो, नेविगेट कर सकते हो। ये आपके पास में मैं लगा भी लेता हूँ इसका, ये बहुत ही बड़ा सनवाइज़र है जो कि अनफोल्ड होके ऐसे हो जाता है। हालांकि इसमें कोई भी वैनिटी मिरर या वो सब चीज़ें तो नहीं है इस तरफ, लेकिन ग्लास एरिया देखो आप, कितना बड़ा ग्लास एरिया जो है इस गाड़ी का है। तो आपको एयरीनेस फील जो है वो होती रहती है यहाँ पे, और ये मैग्नेटिकली इससे चिपक जाता है। वापस लगा देते हैं इसको हम अपनी जगह पे। फिर बात करते हैं यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है। डन, ये वो फ्रंट ट्रंक खोल देते हैं जिसकी जाते जाते मैं बात करूँगा, मतलब बाहर निकलने के बाद में। अगेन बड़ी सी टच स्क्रीन है। क्या क्या दिया जाता है, वेल खूब सारे कंट्रोल है। अगर आपको डिटेल में हर एक चीज़ देखनी है तो वो आप मॉडल 3 वाला वीडियो देखते हो, मोस्टली सेम चीज़ें आपको मिलेगी। बट यहाँ पे भी एक बार क्विकली मैं नेविगेट करता हूँ। ये हज़ार लैम्प का स्विच आपके पास में यहाँ पे है। ओके, क्विक कंट्रोल्स में एक्सटीरियर लाइट, फोल्ड अनफोल्ड मिरर्स के, ये आपके दरवाज़ा पीछे वाला खोलना हो तो उसके, ड्राइवर का दरवाज़ा खोलना हो, ट्रंक जो खोलना हो उसका, डिस्प्ले ब्राइटनेस जो है उसके लिए यहाँ पे सेटिंग्स दी गई है। मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ आगे आपको दिखे। सीट्स जो है उसके कंट्रोल है, फ्रंट वाली आगे पीछे करनी है, रियर वाली आगे पीछे करनी है, तो उसके कंट्रोल आपको यहाँ पे दिए गए हैं। ये वाली आगे करूँगा तो ही रियर वाली आगे होगी। वाह, काफ़ी बढ़िया चीज़ जो है वो ये दी गई है। उसके बाद में इजी एंट्री रिकमेंडेड फॉर चाइल्ड सीट्स, अगर आप ये ऑन कर दो या ये ऑफ कर दो तो वो इजी एंट्री वाला फंक्शन जो है वो ऑन ऑफ यहीं से हो जाता है। सस्पेंशन गाड़ी के आपको रेस करने हैं, डाउन करने वो कर सकते हो, अप टू 22 सेंटीमीटर तक आप हाई कर सकते हो। हालांकि अगर आप तेज स्पीड में चलोगे तो स्टैंडर्ड पे आगे वो रुक जाएगा, लो वेरी लो भी कर सकते हो। 15 टू 22 सेंटीमीटर की आपकी सेटिंग्स है। अडेप्टिव सस्पेंशन चलते हो कैसे बिहेव करनी चाहिए वो भी सेटिंग आपके पास में यहाँ पे है। लाइट से जुड़ी हुई सेटिंग, हेडलाइट, डोम लाइट्स वगैरह से जुड़ी हुई सेटिंग, ड्राइविंग से जुड़ी हुई सेटिंग, एक्सप्लोरेशन, लुडिक्रस मोड, लुडिक्रस प्लस मोड, स्टीयरिंग मोड वगैरह सब आपको यहीं मिल जाता है। ऑटो पायलट की जो भी सिस्टम है वो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, सारे के सारे सिस्टम जो है वो यहीं से ऑपरेट आप कर पाते हो ऑटो पायलट के। उसके बाद में व्हीकल से जुड़ी हुई सेटिंग्स आप यहाँ से कर सकते हो। फैल्कन डोर बोलते हैं इनको, विंग डोर नहीं बोलते, फैल्कन डोर बोलते हैं, उनकी सेटिंग आप यहाँ पे कर सकते हो। डिस्प्ले से जुड़ी हुई सेटिंग सारी की सारी इधर है, आप देख पा रहे हो क्या क्या सेटिंग्स हैं। और उसके बाद में ट्रिप्स, नेविगेशन बेसिकली ट्रिप A B जो है वो बेसिकली यहाँ से सेटअप कर सकते हो। नेविगेशन उसके बाद में है, सेफ्टी और सिक्योरिटी, स्पीड लिमिट वगैरह, पार्क असिस्ट की चाइम्स कैसी होनी चाहिए, जो मोड जो है वो आप देखना चाहते हैं क्या होता है मुझे भी नहीं पता। अनेबलिंग जो मोड मीन्स रिड्यूसिंग वॉल्यूम, ओके, कार चाइम की वॉल्यूम जो है उसका मोड है ये। ग्लव बॉक्स, पिन वगैरह वगैरह, पैसिव एंट्री वगैरह सब आप यहाँ से कर सकते हो। ग्लव बॉक्स भी बेसिकली इलेक्ट्रिक नहीं खुलता है, तो आप पिन डालोगे तो ही वो खुलेगा, ऐसा सिस्टम आप कर सकते हो। ये सर्विस से जुड़ा हुआ है, टोइंग हो रही है, व्हील कॉन्फ़िगरेशन वगैरह ये सब हो सकते हैं। सॉफ्टवेयर जो है वो आप यहाँ से अपडेट कर सकते हो। क्विक सेटिंग्स आपके पास में यहाँ पे म्यूजिक की है, यहाँ पे आपके पास में कॉल, कैलेंडर, कैमरा, एनर्जी, चार्जिंग, ये सब आप देख सकते हो। कैमरा पे एक बार चले जाते हैं हम, एक्चुअली नहीं कैमरा पे नहीं, मुझे जाना था चार्जिंग पे। ओके, तो चार्जिंग पे चले आते हैं। बैटरी सेटअप यहाँ दिखाता है, चार्जिंग कितना टाइम में कितनी बैटरी चलेगी, चार्ज हो रही है अभी तो वो हो रही है। स्टॉप चार्जिंग आप यहाँ से कर सकते हो। डिपार्चर शेड्यूल आप कर सकते हो कि उस टाइम डिपार्च होनी है तो मतलब वो शेड्यूल चार्जिंग वहाँ पे हो जाएगी, उस हिसाब से चार्ज उतरेगी गाड़ी। फ्रंट सीट जो है वो हीटिंग का फंक्शन जो है वो आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और इधर फ्रंट सीट के फंक्शन, डिफॉगर वगैरह जो है वो यहाँ पे आपको दिखाता है। एक बार फिर से मैं इस मेन्यू पे आता हूँ, एनर्जी की फंक्शन जो इधर आता हूँ, यहाँ पे कंजप्शन दिखा रहा है, गाड़ी के कंजप्शन क्या है वो चीज़ें भी आपको ऊपर दिखा रहा है। स्पॉटिफाई, कैरियोके, ट्यून इन वगैरह काफ़ी सारे फंक्शन और दुनिया भर के फंक्शन टेस्ला जो है अपडेट करके भी गाड़ी में लाता रहता है। क्विक सेटिंग में ग्लव बॉक्स है नहीं, ये यहाँ पे है रहा ग्लव बॉक्स। ये ग्लव बॉक्स जो है छोटा सा नहीं है, एक्चुअली डीप है, थोड़ा सा बड़ा है ये मॉडल 3 के मुकाबले, बट मतलब ठीक है, काम आ जाएगा मैनुअल्स वगैरह रखने के। ये ठीक ठाक बड़ा है, आपके पास में काफ़ी स्पेस है, एक्चुअली अंदर तक स्पेस है, मेरा पूरा हाथ चला गया इसमें। ये आपके पास में आप लगा सकते हो कि इधर आपको लगाना है, सेटअप करना है बॉटल होल्डर, उस हिसाब से। इधर आपके पास में अगेन थोड़ा सा स्पेस है जो कि इधर खुलता है। 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, USB रेगुलर वाली आपको दी जाती है, एक और रेगुलर वाली USB, और यहाँ पे
स्पीकर जैसा कुछ है। ये आप एक्चुअली ये खुलते हैं, बट कैसे खुलते हैं आई डोंट नो। ये स्लाइड होते हैं, खुलते नहीं है। ओके, सिर्फ स्लाइड होते हैं, ये इंडिविजुअली होते हैं, वो अच्छी चीज़ है। और यहाँ पे बॉटल होल्डर आपको मिल जाता है। एसी के ये यहाँ पे देख पा रहे हो आप, ये बहुत ही स्वीट सा फ्रेमलेस आपके पास में ऑटो डिमिंग IRVM है, और जिसका वायर जो है नीटली यहाँ से रन होता है। ये सब चीज़ें होगी अंदर। अब चलते हैं अपन ड्राइव करते हैं एक्चुअली इसको। पहले मैं आपको फ्रंट दिखा देता हूँ, फ्रंट वाला ट्रंक। ये आप देख पा रहे हो, गाड़ी यहाँ से अभी चार्ज हो रही है। ये स्लो चार्जर है, इसका एक फास्ट चार्जर भी आता है। इसका फ्रंट वाला ट्रंक जो है एक्चुअली काफ़ी बड़ा है, और काफ़ी सारी चीज़ें इसमें भी आप रेगुलर लगेज वगैरह रख सकते हो, जो कि एक अच्छी चीज़ के बारे में है। और ऑब्वियसली कोई इंसुलेशन की ज़रूरत नहीं है। एसी की आवाज़ अभी आप सुन पा रहे हो, एसी की आवाज़ जो है वो अभी आप करंटली सुन पा रहे हो, ये एसी की आवाज़ है। हाँ, ये थोड़ी बड़ी लगती है। मॉडल X जो है पता चलता है बड़ी है, तो मतलब एकदम से फर्स्ट इंप्रेशन आपको ये नहीं आता है कि गाड़ी बड़ी है, बट ये डेफिनेटली काफ़ी बड़ी है, काफ़ी स्पेशियस है। एट द सेम टाइम ये मैं जो चला रहा हूँ ये परफॉर्मेंस मॉडल है, तो इट्स वेरी फास्ट एज वेल। हालांकि इसके सस्पेंशन सेम है, जो 3 में चला रहा था उसके जैसे ही हैं। थोड़े से मतलब SUVs वाले कैरेक्टर्स हैं, हल्का फुल्का जो रोल जो है बहुत ही कम फील होता है। मोस्टली बैटरी नीचे लगी है तो कुछ खास फील नहीं होता है। विजिबिलिटी की बात करें तो इसकी विजिबिलिटी थोड़ी सी हैम्पर्ड है मॉडल 3 के मुकाबले। थोड़ा सा आगे, मतलब ऐसे काफ़ी दूर तक जाता है, आपको उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता एकदम शुरुआत में, बट धीरे धीरे चलाने के बाद आपको जो है वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा आई बिलीव। नहीं आएगा तो ये दुनिया भर के कैमराज वगैरह जो हैं वो आपको कॉन्फिडेंस दे देंगे। एक्चुअली कैमराज वगैरह जो हैं ये थोड़े से ज़्यादा एडिक्टिव हैं। एक बार इनकी आदत पड़ जाएगी तो फिर आपको ऐसा लगेगा कि यही ज़्यादा बेटर तरीका है इन सब चीज़ों का, ऐसी गाड़ियों को चलाने का। मैं इतना तेज़ चलाना नहीं चाहता हूँ यहाँ पे, बिकॉज कंजेस्टेड एरिया है, आई डोंट वांट टू रिस्क इट। सो या, बट ये आइडल टेस्ला होगी इंडिया के लिए, बिकॉज ऐसे गड्ढे वड्ढे जो भी आते हैं, बड़े ब्रेकर्स वगैरह जो आते हैं, आप जैसे मैंने बताया कि हाइट एडजस्ट जो है वो इनकी कर सकते हो। नाइस नाइस नाइस। आज मॉस्को में एक्चुअली गर्मी बहुत है, तो थोड़ा सा तो इनका भी मूड उतना बन नहीं रहा है, क्योंकि गर्मी सहन नहीं होती इनको। बड़ी गाड़ी है तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कैसे पार्क कर रहे हो आप। भैया ये अपने आप खुलते हैं, क्या बात करते हो आप। यू कैन ऑब्वियसली पुश देम। तो ये सब कुछ है टेस्ला मॉडल X के बारे में। क्या प्राइसिंग एक्सपेक्टेड है इंडिया में? वेल, इंडिया में US में ये प्राइस है वेरिएंट बाय वेरिएंट, और इंडिया में एक्सपेक्टेड प्राइजेस जो हैं वो आप यहाँ देख सकते हो वेरिएंट बाय वेरिएंट। मतलब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको ये मानना चाहिए कि टेस्ला मॉडल X जो है वो प्रैक्टिकल ज़रूर है इंडिया की कंडीशन के हिसाब से, बट प्राइसिंग जो है वो एक बड़ा फैक्टर है जो कि इसको प्रैक्टिकल नहीं बनाएगा। अगर अचानक से इंडियन गवर्नमेंट को कुछ सूझ जाए और वो ऑल इलेक्ट्रिक कार्स को जो है कुछ बहुत ही ज़्यादा एग्जेम्पशन दे दें इंपोर्ट ड्यूटीज़ वगैरह में, तो डेफिनेटली ये बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल बन सकती है। बट फिर उस सिचुएशन में आपके पास में मॉडल X की प्राइसिंग में और लग्जरी SUVs जो हैं वो वहाँ पे फाइट करती हुई नज़र आती है। मर्सिडीज़ वगैरह जो है, और सारे ब्रांड्स रेडी हैं अपनी कार्स के साथ में। तो देखना ये इंटरेस्टिंग होगा अगले 3-4 सालों में टेस्ला के आने के बाद में कैसे जो है ओवरऑल मार्केट में कॉम्पिटिशन जो है इंडिया में रह पाता है। फिलहाल थैंक्स अगेन टू मॉस्को टेस्ला क्लब, जिनकी वजह से गाड़ी में चला पाया। और अगर आप कभी भी मॉस्को आते हैं तो डेफिनेटली कम हियर एंड चेक आउट क्या क्या गाड़ियाँ हैं। आप रेंट भी कर सकते हैं, आई बिलीव मॉडल X कर सकते हैं, नहीं कर सकते पता नहीं, बट मॉडल S जो है आप रेंट करके चला सकते हैं। आप उनकी वेबसाइट सिंपली जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई, वहाँ जाके देख सकते हैं क्या क्या आप वहाँ पे कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद है, दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। अगली वीडियो तक दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।